हेलो गाइस। आज हम आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर हाजिर हो चुके हैं। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमने अपना ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर दिया है, जिससे कि अब आप लोग 3 नए लेवल्स को हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने दाओ की जैसे पावर्स के लेवल को रखा है। इसके अलावा गाइस आप लोग शाओयान, क्वीन मेड्यूसा, एलेक्स, वांगलिन जैसे स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का भी जवाब जल्द से जल्द आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि गाइस आप लोग हमें ज़रूर से ही सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा एक बेहतरीन न्यूज़ ये भी है कि हम लोग बहुत ही जल्दी अपनी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेहतरीन करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करेंगे एंड हमारे लिए एक बार फिर से ऐसे ही सपोर्ट बन के आएंगे, जैसे कि आप हमेशा ही हमारा सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स और उसकी वाइफ दोनों ही इनर प्लेस के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे गोल्ड स्टोन भी उनके पीछे आ रहा था। वो यहाँ पे आ तो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें वो सारे ही ट्रीजर्स के ऊपर होती हैं। वो कह रहा होता है कि वाओ, यहाँ पे तो ढेर सारे ट्रीजर मौजूद है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज इतना ज़्यादा लकी कैसे हो गया हूँ। और एलेक्स से कह रहा था कि देखो ज़रा इस जगह को। तभी एलेक्स कहने लग गया था कि ये तो ऐसा ही है जैसे कि मैं पहले स्वम्प के अंदर गया था, तभी मैंने वहाँ पे देखा था। जिसके बाद गोल्ड स्टोन तो यहाँ की चीज़ों को खाने लग गया था और वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि आज मेरी किस्मत खुल चुकी है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या यहाँ पे सच में दी चोंग अपनी ट्रेनिंग करता होगा। लेकिन गोल्ड स्टोन इधर से उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ पे निकल के जाना था एंड ढेर सारे ट्रीजर्स को उसे कलेक्ट भी करना होता है। जिसके साथ यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल अपनी वाइफ के साथ में खड़ा था और यही देख रहा होता है कि आखिर ये गोल्ड स्टोन पगला तो नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ट्रीजर उसे दिख रहा है वो तो बस पागलों की तरह उसे निगले जा रहा है ना। तो उसे ये दिख रहा है कि ये उसको नुकसान करेगा या क्या करेगा, उसे बस इसको खाना है, वो भी जल्द से जल्दी। अभी यहाँ पे एलेक्स एंड इसकी वाइफ दोनों ही से काफ़ी ज़्यादा ध्यान के साथ में देखने लग गए थे और सोच रहे थे कि गोल्ड स्टोन का पेट कितना ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों ही सोच रहे थे, तभी गोल्ड स्टोन कह रहा था कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो, ज़रा यहाँ पर आके देखो ना, कितनी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इस सब के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि तुम इन सब पे अटेंशन पे नहीं कर रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तभी एलेक्स यहाँ पर आगे बढ़ता है और उसे यहाँ पे एक पोमोग्रेनेट टाइप चीज़ दिखती है, जिसे वो तुरंत ही उठा लेता है और कह रहा था कि एक पोमोग्रेनेट। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है अपना गोल्ड स्टोन और कह रहा था कि ओए ये तो मेरा है, और फिर तुरंत ही उसको खाने भी लग गया होता है और कह रहा था कि वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन जैसे जैसे वो उसे खाता जा रहा था, तभी उसका फेस एकदम ही रेड पड़ गया होता और वो कह रहा था कि तोबा तोबा, ये क्या चीज़ है। और फिर तुरंत ही उसे वो फेंक देता और कह रहा था कि व्हाट द हेल। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स यहाँ पर अभी भी इसी चीज़ को देख रहा था जो कि गिरती जा रही होती है एंड यहाँ पर अपने गोल्ड स्टोन का रिव्यू था कि ये चीज़ एकदम ही हॉरिबल है और किसी को भी इसे ट्राई नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अपनी फेरी बता रही होती है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो ट्रीजर है वो बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर की तरफ मौजूद होगा एलेक्स। और वो उसे देख रही थी और कह रही थी कि एलेक्स लग रहा है कि इसे अलग करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स उसे देख रहा होता है और उसकी आइज़ जो थी वो यहाँ पर उसके साथ में कनेक्ट फील करने लग गई थी और एलेक्स कह रहा था कि हाँ, ये वाकई एक ट्रीजर है। एलेक्स तुरंत ही उसको ले लेता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही उसे हवा में उछाल भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसके 2 टुकड़े कर डालता है। जिसके बाद उसे एक डिवाइन फ्रूट मिलता है, जिसे देख के एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी डिवाइन ट्रीजर को देखने के बाद एलेक्स कह रहा था कि वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ मुझे लग रही है। गोल्ड स्टोन भी अब उसी चीज़ को देखने लग गया था। एलेक्स अपना स्पीयर रखता है और फिर उसी डिवाइन फ्रूट को लेके यहाँ पे मिस किंगवे को दिखाने लग गया था। तभी वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि तुम एलेक्स इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि ये तुम्हारी हेवनली आई को और भी ज़्यादा शार्पन कर देगा। जिसके बाद यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है और यहाँ पर एलेक्स उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर आ चुका था। जिसके बाद वो तुरंत ही बैठ जाता है इसको अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए। हम देखते हैं कि इस डिवाइन फ्रूट को भी वो बीच से काटता है, जिसके बाद अंदर से शायद से कोई डिवाइन ड्रॉप निकलती है, जो कि यहाँ पे कुछ अब 2 टाइप की डिवाइन बॉल्स के अंदर तब्दील हो चुकी थी और एलेक्स की आइज़ के साथ में जाके मर्ज हो जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की आइज़ के अंदर से तो ढेर सारी लाइटनिंग निकल रही है और आसपास भी काफ़ी ही सारी लाइटनिंग आगे एलेक्स की बॉडी के साथ में मर्ज हो रही है। जिसके साथ यहाँ पे मिस किंगवे भी खड़ी भी देख रही थी। साथ ही यहाँ पे एलेक्स अब उसे धीरे धीरे करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी जो वेंस थी उसके अंदर भी जाके वो समा जाती है और फिर फाइनली एलेक्स की आइज़ के अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग और निकलती है, जिससे कि जो हेवनली ड्रॉप थी वो तुरंत ही उसकी आइज़ के अंदर एब्जॉर्व हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि फाइनली एलेक्स कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मार्शल दाओ हेवनली आई सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुकी हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी आइज़ अब यहाँ पर
पर ब्लू हो चुकी थी। साथ ही वो जैसे देख रहा होता है अब आसपास, तो आसपास की चीज़ें अब काफ़ी ह्यूज उसे नज़र आ रही थी। एक मॉस्किटो जब वो गुजर के जा रहा था तो उसकी स्पीड काफ़ी कम नज़र आ रही थी और वो स्लोली एलेक्स के आगे से बढ़ता हुआ जा रहा था। अब एलेक्स यहाँ पे एक बीटल को भी देखता है। इसके अलावा भी अब एलेक्स काफ़ी सारी चीज़ों को देख पा रहा था जो कि वो अपनी नॉर्मल आई से नहीं नोटिस कर सकता था। जिसके बाद एलेक्स जिस भी चीज़ को देखना चाहता वो काफ़ी आसानी से देख पा रहा था। इवन एलेक्स एक एंट को भी देख लेता है जो कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट कर रही थी। तभी यहाँ पे मिस किंग से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है इसके बाद। तो एलेक्स कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा ब्राइटर हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, इन्फिनिटी क्लियर। जिसके बाद वो आगे ये भी बता रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लिविंग क्रिएचर वो और भी ज़्यादा स्लो मुझे नज़र आ रहे हैं और उन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में देख पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मिस किंगवे कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये वही चीज़ है जिसके बारे में सोच रही थी। वो कहने लग जाती है कि मैंने बूथियान सेक्ट के मास्टर से पहले इस बारे में सुना था कि आखिर ये चीज़ तुम्हारे पास में जो मिली है वो है क्या। वैसे ये मार्शल आर्ट हेवनली आइज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड इन दाव आइज़ का इस्तेमाल करने के बाद तुम और भी सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। जिसके बाद वो आगे बताने लग जाती है कि इसको कल्टीवेट करने से तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एंड लॉन्गर टर्म में तुम्हारे एनिमीज़ को भी इस चीज़ से जूझना होगा। तभी गोल्ड स्टोन कहने लग गया था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ तुम्हें हेवनली आई के साथ में मिलने वाली है, इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं एलेक्स। अब इसी के साथ यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि ये यहाँ पर तुम्हारे कल्टिवेशन बेस्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑल काइंड ऑफ डिवाइन पावर तुम एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन एक के बाद एक। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उस डिवाइन फ्रूट को अपने हाथ में ले लेता है जो कि कह रहा था उसके बाद, देखो ये मेरे लिए इनफ होगा, अब इसके बाद तुम ले लो। लेकिन जैसे ही वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, जिसके बाद यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो ये भूल चुका था कि कोई भी चीज़ उसका व्यू नहीं रोक सकती। तभी यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एलेक्स तो थोड़ा एम्बेरस्ड भी हो गया था, जिसके बाद वो अपनी आइज़ को नीचे कर लेता। लेकिन उसकी वाइफ कह रही थी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन तभी उसके बाद वो खुद ही समझ जाती है, तो खुद को हाइड करने लग गई थी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए और कह रही थी कि अपनी आंखों को बंद करो, और उसके बाद यहाँ पे कह रही थी कि नॉर्मल करो अपनी आइज़ को। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि हाँ ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे वो एक बार फिर से पलट के कह रहा होता कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ दे रहा था, लेकिन फिर से पलट जाता और कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डेंजरस होगा मेरे लिए। और फिर तुरंत ही उसको वो डिवाइन फ्रूट दे देता है और कह रहा था कि तुम्हारे लिए है। जिसके बाद उस डिवाइन फ्रूट को ले लेती है और हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पे कह रहा था कि मैं इसे बाद में ट्राई करूँगा। और फिर ये लोग बाहर की तरफ को चले जाते हैं। धीरे धीरे करके ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल कुछ भी इन लोगों को नहीं पता चल रहा होता कि आखिर करना क्या है। तभी ये लोग एक मैदान के पैटर्न टाइप चीज़ बनी हुई होती है, वहाँ जाते हैं। तभी उस मैदान में बने हुए पैटर्न को देख रहे थे। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ये तो विलो गोड है, जो कि मैंने शीशुन के अंदर भी देखा था, है ना। तभी यहाँ पे गोल्डस्टोन भी कह रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है इस चीज़ के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो कोई फॉर्मेशन पैटर्न भी मुझे नहीं दिख रहा, मैं तो इसे देख ही नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास ये जो मार्शल आइज़ हैं तुम इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि हाँ, इन मार्शल आइज़ से मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है। हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पे डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है। तभी गोल्डस्टोन कह रहा था कि हाँ, ये विलो गोड का है एंड मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरियस फॉर्मेशन बनी हुई है एंड साथ ही उसकी पैटर्न को भी एलेक्स देख रहा होता है। तभी डिवाइन स्टोन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे फ्लैग्स भी आके अपीयर हो गए थे। तब मैंने स्टोन कहने लग जाता है कि एलेक्स, मुझे नहीं लग रहा कि इस एरे से बाहर निकलना हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी टफ है। एलेक्स अब थोड़ा परेशान हो गया था और उसी एरे को देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे किसी भी हालत में दीचोंग को ढूंढना ही है। तो फिर एलेक्स और उसकी वाइफ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं उस पैटर्न के। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि इसके पार तो हमें जाना ही है। तभी यहाँ पे गोल्डस्टोन कह रहा था कि लेकिन मैं सारी चीज़ें गंवाना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पर तो जाना ही था। तो फिर डिवाइन स्टोरी ने आगे बता रहा होता है कि देखो, तुम आगे तो जा रहे हो, लेकिन क्या तुम इसको देख नहीं पा रहे, इसके अंदर किलिंग टेक्निक्स लगी हुई हैं। एलेक्स, मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है। सिर्फ इमोर्टल लोग ही इसके पास से एस्केप कर सकते हैं, लेकिन उनकी जान को भी इससे खतरा हो सकता है।
जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि जो भी हो आज हम कुछ बड़ा करने वाले हैं एंड कह रहा था कि अब तुम बस वेट करो कि मैं दी चोंग को कब हराता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी के सभी यहाँ से फाइनली टेलीपोर्ट हो ही जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे जहाँ पर ढेर सारे क्रिएचर्स मौजूद थे और ये बहुत ही ज़्यादा आला लेवल के पॉइजनस क्रिएचर होते हैं। एलेक्स यहाँ पे तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गया था तो फिर गोल्ड स्टोन वो इधर आधर देखने लग रहा था, उसे कुछ अनयूजुअल सा लग रहा था। तभी एलेक्स कह रहा था कि आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर शैडो क्यों नहीं बन रही हमारी। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि देखो मुझे फ़िलहाल इसके बारे में नहीं पता है एंड इसके अलावा ये भी कह रहा था कि इस वक्त हम यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो ये घोस्ट सिंबल मुझे लग रहा है। जिसके बाद किंगी थोड़ा आसपास देखने लग गई थी और कह रही थी कि तुम लोग इतनी ज़्यादा आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, क्या तुम इस जगह को ध्यान से नहीं देख पा रहे, यहाँ पे कितने सारे इंसेक्ट्स मौजूद हैं और वाकई ये जो इंसेक्ट्स हैं ढेर सारा पॉइजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे दी चोंग ने वाकई में एक बोन बैरियर बना दिया है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। तभी एलेक्स कह रहा था कि अगर हम इन सारी चीज़ों पर रिलाई करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर गोल्ड स्टोन उसे बताने लग गया था कि तुम इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई क्यों कर रहे हो, वैसे तो ये जो क्रिएचर है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दी चोंग आएगा क्योंकि जाल तो दुश्मनों के लिए ही बिछाया गया है, क्या पता ही सारे के सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो इमोर्टल पैलेस के ऑर्डर्स को ओबे करते हो। मुझे तो यही लग रहा है इनको देखने के बाद। गोल्ड स्टोन कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जगह से जल्द भाग के निकल के चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि मैं भी उसी बोट में सवार हूँ जिसके अंदर हमारा दी चोंग सवार है और अब लाइफ एंड डेथ की बात आ ही चुकी है तो भला इसको डिले करने से क्या ही फ़ायदा। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स इसी बारे में सोच रहा था तभी उसकी वाइफ कह रही होती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो फिर इस चीज़ को अवॉइड करते हुए ही हमें चलना होगा, नहीं तो ये जो पॉइजनस चीज़ें हैं ये हमारा जीना ही हराम कर देंगी। ये लोग यहाँ पे हेवनली वैली की तरफ जा रहे होते हैं एंड धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हर एक जगह पे ये पॉइजनेट इंसेक्ट्स मौजूद थे। तभी यहाँ पे एलेक्स की वाइफ कहने लग जाती है कि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये वाकई हर एक जगह पर मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये तो। जिसके बाद वो आगे बढ़ते के साथ ही ये भी कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है कि अगर यहाँ पे ड्रैगन ब्लड के रेमिनेंट्स भी आ जाते हैं ना टेलीपोर्ट होके, तो मुझे तो लग रहा है कि पॉइजनस इंसेक्ट्स उन्हें भी ख़त्म कर देते एंड बहुत ही जल्दी उन्हें ख़त्म करके उसे भी आगे बढ़ जाते। जिसके बाद यहाँ पे गोल्ड स्टोन कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना कि इस जगह पे आओ ही मत। जिसके बाद ये दोनों ऐसे ही धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए थे तो फिर किंगी की नज़र एक स्कॉर्पियो के ऊपर पड़ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजन से भरा हुआ था। अब एलेक्स उसे देख के तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन किंगी उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। उसकी बात मानने के बाद एलेक्स तुरंत ही रुक जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल ये काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे भी बढ़ गया था। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली ये लोग सेफ होते हैं एंड यहाँ पे ये लोग समझ गए थे कि फ़िलहाल अभी तो इन इंसेक्ट्स ने इस अराइवल को नोटिस ही नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ पे ये लोग अभी भी खड़े हुए होते हैं और सोच रहे थे कि अब आगे जल्द से जल्द निकलना ही होगा। तभी गोल्ड स्टोन यहाँ पे कह रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और वो काँप रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉइजनस इंसेक्ट्स उसके हेड के ऊपर आ गया था और वो ऑलमोस्ट अब बस उसको बाइट करने ही वाला था। अब यहाँ पे गोल्ड स्टोन के एक्सप्रेशन देख के मुझे तो हंसी आने लगी है। लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक शानदार अटैक के साथ उसे दूर फेंक के मारता है। बट अब तक जहां इन लोगों ने अराइवल को नोटिस नहीं किया था तभी इन सारे इंसेक्ट्स को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो अननोटिसेबल हो रहा है, जिसके चलते ये सारे के सारे अब तुरंत ही हरकत के अंदर आ चुके थे। एलेक्स देख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा, तो ये लोग अपने आप को इन सारे इंसेक्ट्स के बीच अब घिरा हुआ पाते हैं। मौका आ चुका था फाइट करने का, जिसके चलते एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर को समन करता है और अब उसी का इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी ज़ोर से हिट करता है एक स्कॉर्पियो को। जिसके बाद एलेक्स के सामने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा इंसेक्ट्स आके खड़ा हो गया था और अब वो अपने पॉइजन को फैला रहा था। जैसे जैसे उसका पॉइजन आगे की तरफ को जा रहा था, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि खुद से ही मुरझाने लग गए थे, इवन वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे अपनी तरफ इतने सारे पॉइजन को बढ़ता देख एलेक्स कह रहा होता है कि किंगी जल्द से जल्द यहाँ पे एक फॉर्मेशन को बना लो और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही मिलके फॉर्मेशन को बनाने लग जाते हैं। जिसके बाद ही यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे की तरफ को भागने लग गए थे और हम देखते हैं कि इनके पीछे पीछे ढेर सारे ये जो इंसेक्ट्स वगैरह थे वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं अपने पॉइजन को फैलाते हुए। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ गोल्ड स्टोन भी कह रहा था कि प्लीज़ जल्द से जल्द भागो, मेरी जान बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में है, मैं तो वैसे भी एक नन्ही सी जान ही हूँ।
जिसके बाद ये लोग तेज़ी से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पे ये इंसेक्ट्स आ चुके थे जो कि अब ऑलमोस्ट इनको हिट करने वाले होते हैं। ये लोग एक पॉइंट पे आके रुके भी थे, लेकिन इतने सारे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर तुरंत ही आगे की तरफ को चले जाते हैं। तभी एलेक्स यहाँ पे सोच रहा होता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इनसे डील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था। तभी गोल्डस्टोन काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग गया था, वो पैनिक करने लग जाता और कह रहा था कि जल्दी करो, किसी न किसी रास्ते के बारे में सोचो, मुझे तो लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि जल्दी या फिर थोड़ी देर बाद हमारी मौत हमारे सामने आने वाली है। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अगर डी चोंग यहाँ पर मौजूद है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर सही होगा सर्वाइव करने का, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स हमें नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ पे गोल्डस्टोन से कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो तुम, जल्द से जल्द उनका इस्तेमाल करो। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि हाँ मैं बस उनका इस्तेमाल करने ही वाला था। और जैसे ही एलेक्स अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है, वो पूरे ही फॉरेस्ट के अंदर देखने लग गया था कि आखिर इस फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर जाने के बाद ये लोग एकदम ही सेफ हो जाएं। तभी एलेक्स की नज़र पड़ जाती है एक ट्री के ऊपर। वो एक डिवाइन ट्री लग रही थी, एकदम ही पिंक होती है, साथ ही ढेर सारा डिवाइन और उसके पास से आ रहा था। एलेक्स कह रहा था कि वो देखो वहाँ पर एक स्केल्ड ट्री है, हमें वहीं जाना होगा। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ने लग गए थे, क्योंकि उस ट्री के पास में कोई पॉइजनस बग होता ही नहीं है। इसका मतलब यही था जो डिवाइन ट्री है इसके पास में कोई बग जा ही नहीं सकता। साथ ही जैसे ही लोग आगे बढ़ रहे थे तभी गोल्डस्टोन कहने लग जाता है कि क्या कर रहे हो, मैं इतना ज़्यादा एंशियस हो रहा हूँ, जल्द से जल्द आगे बढ़ो। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ लग रहा है कि हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो बग हैं ये आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि एक सील लगी हुई है। तभी यहाँ पे एलेक्स सोच रहा था कि क्यों ना किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाए। एलेक्स तुरंत ही अपने फर्नेस को निकाल लेता है एंड उसके अंदर ये दोनों जाके समा गए थे। जिसके बाद अब फर्नेस ही आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था और हम देखते हैं कि जैसे ही फर्नेस डिवाइन ट्री के पास में जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पे शील्ड एक्टिवेट हो गई थी एंड इसी की वजह से यहाँ पे ढेर सारा प्रेशर भी पड़ रहा होता है फर्नेस के ऊपर। लेकिन फर्नेस जैसे 2-4 बार हिट होता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एरे ओपन हो गया था, जिससे कि लोग तुरंत ही डिवाइन ट्री के पास में आ जाते हैं एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट अब सेफ हो चुके थे उन बग्स से। तभी गोल्डस्टोन बेचारा चैन की सांस ले रहा था और कह रहा था कि कितने ज़्यादा क्लोज थे हम लोग उस अटैक के। इसके बाद यहाँ पे एलेक्स की वाइफ कहने लग जाती है कि हाँ जो भी हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि भले ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम्हें हर्ट हो सकता था। लेकिन वाकई में मान गई इस फर्नेस की डिफेंसिव पावर को, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तभी एलेक्स कह रहा था कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे एलेक्स पूछने लग जाता है कि अब आगे क्या करना है। तभी वो उसे कहने लग गई थी कि मैं तो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के बारे में ही सोच रही हूँ जो तुमने मुझे बताया था। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बग एम्पर नहीं था जिसने सारे अटैक किए थे, बल्कि वो ये डिवाइन ट्री थी। जिसके बाद वो लोग इस ट्री को देखने लग जाते हैं एंड यहाँ पे हमें इस ट्री का नाम पता चलता है। इसका नाम है ट्री ऑफ ऑल पॉइजन्स, मतलब कि इसकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसके बावजूद भी इसका नाम इतना ज़्यादा ख़तरनाक। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग देखने लग चुके थे इस ट्री को ही, जो कि देखने में वाकई काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती है। जिसके बाद वो आगे बताने लग गई थी कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सारे के सारे जो है इसके पास में आए तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन ये आ नहीं रहे क्योंकि ये जो पॉइजन ट्री है वो कभी इन्हें अपने पास में नहीं आने देगी। जिसके बाद एलेक्स पूछने लग गया था कि अच्छा और वो जो फ्रूट रखे हुए हैं उनका क्या होने वाला है। तभी वो उसे बता रही थी कि तुम्हें पता है कि अगर उन्हें सोलो कर लिया जाए तो कोई भी गॉड के स्पोर्ट को आराम से पार कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि हाँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वो बताने लग जाती है कि हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा किया नहीं है, बल्कि किसी पर्सन ने ऐसा करने की ट्राई की थी और उन्होंने फाइनली ऐसा किया भी। उन्हें गॉड के स्टेटस तक पे तो प्रमोट किया गया था, साथ ही उन्हें आगे को भी और भी काफ़ी कुछ मिला और उन्हें एक एग्रीमेंट भी मिला था। जिसके बाद यहाँ पे वो और भी आगे की चीज़ें बताने लग गई थी। लेकिन गोल्ड स्टोन को यहाँ पे एक प्लेस मिल जाता है जिसके अंदर एक हिडन फॉर्मेशन लगी हुई थी। तो गोल्ड स्टोन कह रहा था कि अरे ये देखो ऐसा लग रहा है कि डी चोंग का ही बनाया हुआ है, इसके ज़रिए हम उससे पहुंच सकते हैं शायद। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि शायद से इमोर्टल पैलेस से रिलेटेड है। एलेक्स मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर चलना चाहिए। तो फिर एलेक्स कह रहा था कि हाँ बिल्कुल चलो इसके अंदर चल के देखते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ऐसे ही टहलते टहलते एक पर्पल फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे ये फॉरेस्ट काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। लेकिन तभी किंगी बताने लग जाती है कि जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ज़्यादा पॉइजन से भरा हुआ। तुम्हें पता है जितने भी बैम्बूज इस जगह पे लगे हुए हैं वो एक्सट्रीमली पॉइजनस है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से वो यहाँ पे हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एलेक्स को कुछ अनयूजुअल सा फील होता है। तभी एलेक्स उसे रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डस्टोन कह रहा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स की जो शार्प आइज़ थी उनके थ्रू वो देख पा रहा था कि कोई तो यहाँ पर है और हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि अपना दी चोंग ही है, जो कि यहाँ पे डीप इनलाइटमेंट के अंदर होता है। तो एलेक्स कह रहा था कि ऐसा लग रहा है मुझे तो ये शायद से अपनी डीप रियल्म ऑफ एनलाइटमेंट के अंदर चला गया है। चलो इसके पास में चल के देखते हैं, क्योंकि ये मुझे सेंसलेस लग रहा है फ़िलहाल। और वो ऑलमोस्ट अटैक भी करने के बारे में सोच रहा था। तो किंग ये उसे कह रही थी कि ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत एलेक्स, क्योंकि ये जो तुम्हें पर्पल बैम्बूज दिख रहे हैं ना, ये किलिंग मशीन है एक तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हमारे ऊपर अटैक करेंगे। अगर हम डायरेक्टली दी चोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम मारे जाएँ। एंड यहाँ पे वो आगे भी बताने लग जाती है और कह रही थी कि वो जो स्टोन तुम देख रहे हो ना, वो इमॉर्टल पैलेस के अंदर था और ऐसे सिर्फ 3 पीसीज ही मौजूद हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कह रही थी कि वैसे वो एक लेजेंडरी एंटीक है। तभी एलेक्स यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एंशिएंट बुक के कुछ पेजेस भी होते हैं जो कि अभी रेड ओरा को यहाँ पे फैला रहे थे। तभी गोल्डस्टोन कह रहा था कि नहीं, उसके अलावा भी वहाँ पे कुछ और है, और वो उसके पास में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो तुरंत ही उसे पीछे को फेंक देती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये जो पावरफुल फॉर्मेशन दी चोंग ने बना रखी थी उसे ये लोग आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि मुझे तो ये लग रहा है कि वाकई ये थोड़ा मुश्किल है इसको क्रैक करना एंड काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी। गोल्डस्टोन कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा। एलेक्स पूछने लग जाता है कि सारी की सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिर तुम इसे ब्रेक कर सकते हो या फिर नहीं। तो वो कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन इसमें काफ़ी काम लगने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल ही होगा। तभी एलेक्स कह रहा था तो फिर मुझे लग रहा है कि क्यों ना हम ऐसे डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करें, और वो अग्रेसिव भी हो गया था। जिसके चलते यहाँ पे गोल्डस्टोन डर जाता और कह रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ। तभी किंगी के दिमाग में भी एक आइडिया आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डस्टोन अपना मुँह खोलता है और फाइनली ढेर सारे बड़े बड़े पिलर्स टाइप चीज़ को वो समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करता है वो इन बैम्बूज को गिराने के लिए, ताकि वो डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक ना करें। जैसे ही किंगी एलेक्स को इशारा करती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स अपने फर्नेस का इस्तेमाल करता है, जो कि तुरंत ही उस पाइप के थ्रू होता हुआ निकल के जा रहा था, और ढेर सारी थंडर भी हमें देखने के लिए मिलती है। दोनों ही मियाँ बीवी मिलके यहाँ पे अब अपनी पावर्स का एक साथ इस्तेमाल करने लग गए थे, और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों के साथ यहाँ पे ड्रैगन और फीनिक्स दोनों ही अपीयर होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे दी चोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक अटैक कर देते हैं, जिससे यहाँ पे दी चोंग के फेस के ऊपर एक अटैक होता है और साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था। उसकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो देखता है कि सडनली क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर उसे देखने के लिए मिल जाता है कि एलेक्स और उसकी वाइफ दोनों ही उसके सामने खड़े हुए हैं, और कहने लग गया था कि अच्छा तो ये तुम ही हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि हाँ, काफ़ी वक्त हो गया वैसे एक दूसरे को देखे हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डस्टोन के पास में वो जो फॉरबिडन फ्लैग थे वो उन्हीं का इस्तेमाल करता है, और फिर उसके बाद ये एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अब उस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने वाले थे जो कि दी चोंग ने बनाई थी, जो कि अब धीरे धीरे करके क्रैक भी करने लग जाती है। तभी ये दोनों भी आगे बढ़ते हैं और अपने अपने स्पीयर का यूज़ करके फाइनली जाके उस चीज़ को भी तोड़ देते हैं। तभी यहाँ पे अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है अपना दी चोंग, जो कि तुरंत ही एक और शील्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, उस शील्ड के ऊपर भी अटैक करके ही उसको भी तोड़ डालते हैं। दी चोंग के मुंह से एक बार फिर से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, और एलेक्स अभी अपना स्पीयर लेता है और फिर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट दी चोंग यहाँ से हट जाता और कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे मारोगे, लेकिन इस बार तुम्हें मारने की बारी मेरी है। जैसे ही एलेक्स स्पीयर लेके आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, तभी वो गायब हो जाता है एंड साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों भी डिसअपीयर हो गए थे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड गाइस प्लीज़ जो ज्वाइन करने वाली बात मैंने आपको बोली है उसके ऊपर भी एक बार ज़रूर से ही थिंक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।